6/2/1969 महिमा सुनना छोड़ो, महान बनो। सभी याद की यात्रा में बैठे हो, पढ़ाई का सार तो समझ में आ गया। उस सार को जीवन में लाकर के दुनिया को वह राज सुनाना है। रचयिता और रचना की नॉलेज को तो समझ गए हो, सुना तो बहुत है, लेकिन अब जो सुना है वह स्वरूप बनके सभी को दिखाना है। कैसे दिखाएंगे? आपकी हर चलन से बाप और दादा के चरित्र नजर आवे, आपकी आंखों से उस ही बाप को देखें, आपकी वाणी से उन्हीं की नॉलेज को सुने। हर चलन में हर चरित्र समाया हुआ होना चाहिए। सिर्फ बाप के चरित्र नहीं, लेकिन बाप के चरित्र देख बच्चे भी चरित्रवान बन जाएं। आपके चित्र में उसी अलौकिक चित्र को देखें, आपके व्यक्त रूप में अव्यक्त मूर्त नजर आवे। ऐसा पुरुषार्थ करके जो बाप दादा ने मेहनत की है उसका फल स्वरूप दिखाना है। जैसे अज्ञान काल में भी कोई कोई बच्चों में जैसे कि बाप ही नजर आता है, उनके बोलचाल से अनुभव होता है जैसे कि बाप है। इसी रीति से जो अनन्य बच्चे हैं, उन एक एक बच्चे द्वारा बाप के गुण प्रत्यक्ष होने चाहिए और होंगे। कैसे होंगे? उसका मुख्य प्रयत्न क्या है? मुख्य बात यही है जो साकार रूप से भी सुनाई है कि याद की यात्रा अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर हर कर्म करना है। अब तो बच्चों को बहुत सामना करना है, लेकिन समर्थ साथ है, इसलिए कोई मुश्किल नहीं है। सिर्फ एक बात सभी को ध्यान में रखनी है कि सामना करने के लिए बीच में रुकावट भी आएगी। सामना करने में रुकावट कौन सी आएगी मालूम है? देह अभिमान। देह अभिमान तो एक मूल बात है, लेकिन सामना करने के लिए बीच में कामना विघन डालेगी। कौन सी कामना? मेरा नाम हो, मैं ऐसा हूँ, मेरे से राय क्यों नहीं ली, मेरा मूल्य क्यों नहीं रखा। यह अनेक प्रकार की कामनाएं सामना करने में विघन रूप में आएंगी। यह याद रखना है, हमको कोई कामना नहीं करनी है, सामना करना है। अगर कोई कामना की तो सामना नहीं कर सकेंगे। और अव्यक्त स्थिति में महान बनने के लिए एक बात जो कहते रहते हैं वह धारण कर ली तो बहुत जल्दी और सहज अव्यक्त स्थिति में स्थित हो जाएंगे। वह कौन सी बात है? हम अभी मेहमान हैं, क्योंकि आप सभी को भी वाया सूक्ष्म वतन होकर घर चलना है। हम मेहमान हैं, ऐसा समझने से महान स्थिति में स्थित हो जाएंगे। मेहमान के बजाय जरा भी एक शब्द में अंतर कर लिया तो गिरावट भी आ जाएगी। वह कौन सा शब्द? मेहमान समझना है, लेकिन महिमा में नहीं आना है। अगर महिमा में आ गए तो मेहमान नहीं बनेंगे। मेहमान समझेंगे तो महान बनेंगे। है जरा सा अंतर मेहमान और महिमा, लेकिन जरा सा अंतर भी अवस्था को बहुत ऊपर नीचे कर देता है। तुम सभी को ज्ञान कौन सा देते हो? त्रिमूर्ति का। जैसे त्रिमूर्ति का ज्ञान औरों को देते हो, वैसे अपने पास भी 3 बातों का ज्ञान रखना है। 3 बातें छोड़ो और 3 बातें धारण करो। जब यह 3 बातें छोड़ेंगे तब ही स्वरूप में स्थित होंगे, सर्विस में सफलता भी होगी। बताओ कौन सी 3 बातें छोड़नी है जो सर्विस में विघन डालती हैं?
एक तो कभी भी कोई बहाना नहीं देना, दूसरा कभी भी किससे सर्विस के लिए कहलाना नहीं, तीसरा सर्विस करते कभी मुरझाना नहीं। बहाना, कहलाना और मुरझाना, यह 3 बातें छोड़नी है। और फिर कौन सी 3 बातें धारण करनी है? त्याग, तपस्या और सेवा। यह 3 बातें धारणा में चाहिए। तपस्या अर्थात याद की यात्रा, और सर्विस के बिना भी जीवन नहीं बन सकती। इन दोनों बातों की सफलता त्याग के बिना नहीं हो सकती। इसलिए 3 बातें छोड़नी है और 3 बातें धारण करनी है। अगर इन 3 बातों की धारणा हुई तो क्या बन जाएंगे? जो आपका गायन है ना, वही स्वरूप बन जाएंगे। यहाँ आबू में भी आपका गायन है। किस रूप में और कौन सा रूप यादगार का है? तपस्या के साथ साथ और भी कोई मुख्य रूप का यादगार है। जिन्होंने दिलवाड़ा मंदिर ध्यान से देखा होगा उन्हें याद होगा, जैसे तपस्वी हैं तो त्रिनेत्री भी हैं। त्रिनेत्री के साथ साथ याद त्रिमूर्ति की है। तो जैसा यादगार है त्रिनेत्री का, ऐसा बनना है। तीसरा नेत्र कौन सा है? ज्ञान का। ज्ञान का तीसरा नेत्र ही यादगार के रूप में दिखाया है। तपस्वी और त्रिनेत्री। तीसरा नेत्र कायम होगा तभी तपस्वी बन सकेंगे। अगर ज्ञान का नेत्र गायब हो जाता है तो तपस्या भी नहीं रह सकती। इसलिए अब त्रिमूर्ति शब्द को भी याद करके धारणा में चलेंगे तो वह बन जाएंगे। जो शक्तियों का गायन है, जो प्रभाव है, वह देखने में आएगा। अभी गुप्त है। अभी तक शक्तियाँ गुप्त क्यों है? क्योंकि अभी तक अपने स्वमान, अपनी सर्विस और अपनी श्रेष्ठताएं अपने से ही गुप्त हैं। अपने से ही गुप्त होने कारण सृष्टि से भी गुप्त है। जब अपने में प्रत्यक्षता आएगी तब सृष्टि में भी प्रत्यक्षता होगी।